गुड इवनिंग बच्चों। रेन मैन प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और काफी फेमस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी या डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में इसके पार्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं और बच्चे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर व्हेन अ मैन इज एट रेस्ट। भाई रेन ऐसे मैन जब रेस में है तो उसको महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। अब आगे कह रहा है व्हेन मैन स्टार्ट्स रनिंग ऑन रोड विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। जब आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है देन फाइंड एंगल मेड बाय अम्ब्रेला, है ना। जब वो अम्ब्रेला अपने हाथ में होल्ड करता है तो देन फाइंड एंगल मेड बाय हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन। रेन से भीगने के लिए वो अम्ब्रेला कैसे लगाता है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें। देखिए इसके लिए केवल एक डायग्राम काफी है बच्चों। मान लीजिए ये ग्राउंड है ना, ये क्या है? ये ग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आदमी यहां खड़ा है। अच्छा, आदमी जब ऐसे खड़ा है तो रेन कैसे फॉल हो रहा है? ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। तो ये है बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन। अच्छा, आदमी जब खड़ा है तो उसको महसूस हो रहा है रेन उसके ऊपर वर्टिकली ऐसे फॉल हो रहा है। इसका अर्थ है कि रेन का ये नेचुरल डायरेक्शन है, अर्थात कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? तो रेन किस स्पीड से फॉल हो रहा है? तो 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब आदमी जब दौड़ना शुरू करता है, मान लीजिए आदमी दौड़ेगा किससे? मान लीजिए इस डायरेक्शन में दौड़ता है तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन, मान लो ये कौन सा वेक्टर है इस डायरेक्शन में? ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है क्वेश्चन में? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर। अब जब आदमी दौड़ने लगता है ऐसे, अब रेन आपको ऐसे नहीं महसूस होगा क्योंकि रेन अब आदमी के रिस्पेक्ट में किस वेक्टर से चलेगा? तो ऐसे चलेगा व्हेन मैन रन, है ना। व्हेन मैन रन्स, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 3। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किस वेक्टर से दिया जाएगा? तो देखिए हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे दिया जाएगा। रेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो फॉलिंग है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने बताया था रेन मैन प्रॉब्लम के लिए ऐसे यूज करें आप लोग। ये +x, ये क्या +y, ये क्या -y और ये क्या -x। अच्छा, रेन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन हमेशा क्या रहती है? नीचे या -xy प्लेन में ही रहती है ना। तो ऐसी स्थिति में रेन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर जारी है तो ऐसी स्थिति में इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? 3 - j और मैन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा? 4i, क्योंकि +x डायरेक्शन के पैरेलल में मान लिया कि ये मूव कर रहा है मैन। तो आपके पास जो वेक्टर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा -3, है ना, -3j और -4i। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये तो आपके पास वेक्टर फॉर्म में क्या है? -3j और ये वेक्टर फॉर्म में क्या है बच्चों? तो 4i। ठीक है, अब ये वेक्टर कैसे मिलेगा? तो ये वेक्टर ऐसे मिलेगा ना बच्चों, ऐसे मिलेगा कि -3j +4i मिलेगा। अच्छा, 4i और +3j किधर एग्जिस्ट करता है? ऐसे देखें, यहां देखिए ये जो वेक्टर है किधर एग्जिस्ट करता है? जिसके पास x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है। तो ये जो वेक्टर है बच्चों ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? 4i +3j। और आपके पास रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में है वो क्या है? ऑपोजिट ऑफ -4i
ये क्या है बच्चों? ये अपोजिट है किसके? ये अपोजिट है -4i कैप प्लस 3j कैप। इसके अपोजिट है बच्चों, अर्थात कि इस वेक्टर के अपोजिट है। इसका अर्थ है कि रेन के रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन फॉल हो रहा है वो इस डायरेक्शन में फॉल हो रहा है। ये लाइन है ना? ऐसे बारिश महसूस होगा क्या कि ऐसे बारिश मैन को, जो दौड़ता हुआ आदमी है ना, उसको महसूस होगा कि इस डायरेक्शन में रेन उसके रिस्पेक्ट में आ रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? मैन, इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, बारिश इधर आ रही है तो मैन को छाता इधर लगाना पड़ेगा बच्चों इस लाइन में। अगर बारिश इधर से आ रही है ना, बारिश इधर से आ रही है तो अम्ब्रेला तो इधर होल्ड करेगा ना, तभी तो रेन को अवॉइड करेगा। अब अम्ब्रेला इधर होल्ड किया तो मान लो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हुए होल्ड किया? अल्फा। ठीक है, अगर ये एंगल होगा अल्फा तो ये भी एंगल हो जाएगा बच्चों अल्फा। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। इसमें दो कंपोनेंट है, एक 3j -3j कैप और एक -4i कैप। तो अगर हम इस लाइन में एक और जोड़ते हैं, ऐसे वेक्टर ले लें, ये क्या है? -4i कैप। इसको अगर -3j कैप के साथ जोड़ दे तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या मिल गया बच्चों? मैन मिल गया। अच्छा, अब अल्फा कैसे निकलेगा भाई? कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड किया गया है तो अल्फा, तो यहां पे क्या मिलेगा? एंगल ऑफ होल्डिंग, देखें ऐसे मिलेगा, एंगल ऑफ होल्डिंग, ताकि वो भीगे नहीं, अल्फा इज गिवन बाई, भाई मैग्नीट्यूड में कैसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा tan अल्फा, है ना? tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 मैग्नीट्यूड है और बेस के डायरेक्शन में कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4/3। अब बताएं किस एंगल के लिए होगा 4/3? तो हम जानते हैं साइन 53 डिग्री 4/5, कॉस 53 डिग्री 3/5, डिवाइड करेंगे तो tan 53 डिग्री, दैट इज अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 53 डिग्री। तो इस तरीके से अगर आदमी अपने को रेन से बचाना चाहता है तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा अपने अम्ब्रेला का? 53 डिग्री। तो चलिए बच्चों, और सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में हम करते हैं।